बात हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आज खेले जाने वाले मैच की। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे ये मैच खेला जाएगा। बात हो रही है तब्दीलियों की। उधर अफगान टीम के बारे में जैसे अहमद कह रहे थे, वो भी तब्दीलियां कर रहे हैं और रोटेशन पॉलिसी के साथ साथ नए लड़कों को डेवलप कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं अच्छी टीमों के खिलाफ कि वो मैच के रिदम में आ जाएँ और मैच प्रैक्टिस में आ जाएँ। तो राशिद भाई, हमारे पास भी वसीम जूनियर मौजूद है। अगेन नए नहीं हैं, लेकिन जब से वो आए हैं सर्किट में, हमने क्या उनको सही चांसेस दिए हैं? कितना पोटेंशियल आपको उनके अंदर नज़र आता है? और क्या हसन या फ़हीम की जगह आप वसीम जूनियर को खिला सकते हैं? क्योंकि डाउन दी ऑर्डर अगर आपको 5-6 बॉलें मिलनी हैं तो फिर वसीम जूनियर बेहतर ऑप्शन नहीं? सर, मैं और आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी बोल लें, कुछ नहीं होना। लास्ट ईयर उनके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, वो एक मैच खेले। इस साल भी उनको एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। बहुत कम ऐसे खुशकिस्मत लोग देखते हैं। टैलेंट जितना भी हो तो खिला क्यों नहीं रहे? टैलेंट है ना। मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं विदाउट एनी मतलब कि खेले हुए, दोबारा आपने रिपीट किया उसको, तो बहुत ही अच्छा प्लेयर होगा ना। तो बहुत अच्छे प्लेयर को हम खिलाने की जरूरत नहीं कर रहे। तो ये क्वेश्चन मार्क बट आपसे आपका ओपिनियन मैं जानना चाहता हूं। इज ही बेटर देन फ़हीम अशरफ एंड हसन अली? वनडे में बेहतर है। वनडे में गुड बॉलर, उसमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है। मोस्टली बॉलर्स की स्ट्रेंथ नहीं है 10 ओवर्स करने की, 3 स्पेल में या 4 स्पेल में। उसमें मौजूद है, उसके जो एक्शन है उसको अलाउ करता है रिवर्स स्विंग के लिए। थोड़ा स्लिंगी है, आके अच्छी बॉल करता है, मेहनत करता है और तगड़ा लड़का है। तगड़ा है वो। वर्ल्ड कप 23 में हमने देखा, जब सब फेल हो गए तो वो एक खड़ा हुआ था, उसने अच्छी बॉल की थी, लेकिन हमने फिर भी 350 खाए। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं है उनकी। टेस्ट मैच, ओडीआई में कह सकते हैं सर्टेन टाइम के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन मैं फिर आता हूँ अब्बास आफरीदी के साथ। आपने तरक्की की है, ये अब्बास आफरीदी का नुकसान नहीं है, ये नेशनल टीम का नुकसान है। बिल्कुल एब्सोल्युटली ऐसे ही है। और जब आप वसीम जूनियर के बारे में बात कर रहे थे कि तगड़ा है, तो मेरे दिमाग में मोहम्मद मूसा आए। हालांकि एक अरसे से सर्किट में नज़र नहीं आ रहे हैं, डोमेस्टिक ज़रूर खेल रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, विकेटें भी ले रहे हैं, बट कहीं नज़र नहीं आते, किसी फॉर्मेट में नज़र नहीं आते। इस किस्म के बॉलर्स पर हमें मेरे ख्याल से नज़र डालने की ज़रूरत है, जो कि फिट भी है। एक मिनट, ये जो टूर्नामेंट ये जो हो रहा है ट्रायंगुलर, इस तरह के टूर्नामेंट में डालना चाहिए। बिल्कुल। हम शाहीन को भी यहीं पे कम बैक करा रहे हैं, हम हारिस को भी यहीं कम बैक करा रहे हैं। इनको एशिया कप के लिए रख लेते हैं और कोई इसमें मदायका थोड़ी है। आप अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं। इसमें तो 2-3 ही प्लेयर वही आए ना, वो पहले ट्राई की हुई, जो पिछले लोगों ने न्यूजीलैंड भेज के ट्राई किया था ना। सलमान मिर्जा एक न्यू फेस है, वो भी पीएसएल से आए। हाँ, सिक्कू भाई, यकीनी तौर पे आपका भी दिल दुखता होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक में परफॉर्मर्स मौजूद नहीं है और ऐसा नहीं है कि वो तगड़े नहीं हैं। मोहम्मद मूसा की बात हो रही है, मीर हमजा की हमने बहुत बात की, और भी आपको बॉलर्स मिल जाएंगे जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम फ़हीम अशरफ और हसन अली से आगे नहीं बढ़े। नॉट सेइंग कि उनके अंदर वैल्यू नहीं है, वैल्यू निकाली जा सकती है उनसे, बट वी हैव बेटर ऑप्शंस टू एटलीस्ट ट्राई। एक बहुत बड़ा वायरस है हमारे क्रिकेटर्स में, हमारे क्रिकेट सर्कल में, हमारे सेलेक्टर्स में बहुत बड़ा वायरस, और वो ये है कि जी राशिद लतीफ़ साहब टेस्ट क्रिकेटर हैं, सिकंदर बख्श साहब T20 के प्लेयर हैं, और ये बड़ा प्रॉब्लम है, और ये अभी आया है पिछले 5 सालों में। और दानिश अजीज टेस्ट में आउट पे आउट किए जा रहा है, रन्स पे रन्स किए जा रहे हैं ना। T20 का प्लेयर नहीं जी, और खिला उसको रहे हैं कि जिसने मतलब है कि फ़हीम अशरफ ने 59 मैचेस खेले हैं, जिसके अंदर उसने 53 ओवर्स की सिर्फ बैटिंग की, यानी कि एक ओवर भी उसको एक मैच में नहीं मिला है, एंड ही इज़ अ बैटर। ये कैसे हो सकता है तो बॉलिंग ऑलराउंडर वैसे। हाँ, बॉलिंग के अंदर मैंने देखा एक दो उसने तकरीबन कोई 18 मैच पहले 3 आउट किए थे साउथ अफ्रीका में। अब हुसैन तलत पे आ जाते हैं जनाब। हुसैन तलत का मैंने अभी थोड़ा निकाला है डेटा। उसने 19 मैचों में सिर्फ 395 रन किए, जो कि बेहतर हैं फ़हीम अशरफ से। 19 मैचों में 395, उसके 59 मैचेस के अंदर 438 है। बहुत बड़ा फर्क आ गया, ठीक है ना। उसको भाई हुसैन तलत के साथ भी ज्यादती है ना। उसको 4 मैचों में बॉलिंग मिली है सिर्फ। भाई साहब 5 मैचेस बाद एक मैच खेलता है, फिर गायब हो जाता है। 10 मैचेस बाद एक मैच में नजर आता है, गायब हो जाता है। जब आप दानिश 17 लड़के सेलेक्ट करते हैं तो आप बेस्ट लड़के करते हैं कि जो कि पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। वो बाहर बैठने के लिए नहीं कि जी ये थोड़े खूबसूरत लड़के हैं, जब बेंच पे बैठे होंगे तो बड़ा अच्छा स्क्रीन पे नजर आएगा, खूबसूरत। आप दोनों को होना चाहिए। नहीं, आपको होना चाहिए, मैं तो नहीं। आप ज्यादा खूबसूरत है, तो मतलब है कि वो ये इसलिए नहीं होते सर। मैं नकवी साहब, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, प्लीज यकीन करें। मैं सर
यार आप लोग क्यों इसका मतलब बताऊं क्या होता है कि जिस मासूमियत से आप दिखाए नकवी साहब, मैं क्रिटिसाइज नहीं नहीं ऐसा लगेगा ना मैं कर रहा हूँ क्रिटिसाइज, ये नहीं कर रहे। सर पीसीबी को मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये बहुत ब्लंडर्स हैं जो आप लोग कर रहे हैं। आप कोई सुनने को तैयार नहीं है, एक तो सुनने को तैयार नहीं है। हम आपको जो बता रहे हैं ये फैक्ट हैं, वो फिगर्स हैं, ये इसके ऊपर ये मैं पढ़ रहा हूँ इधर, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। चले हो गई सारी बातें, अब हमारी टीम 17 की उधर गई हुई है। मेरे हिसाब से जो टीम है, साइम की जगह हारिस को आप खिलाएं, साइम को बिठा दें, हारिस तो खेल ही रहा है ना, उसको ऊपर कर दें। फिर आप मोहम्मद नवाज की जगह खुशदिल को खिलाएं, गया है ना वो, क्यों गए हैं कि घुमाने ले गए दुबई, नहीं ना, तो आप उसको खिलाएं। फिर आ गया इब्रार सुफियान की जगह खिलाएं, भाई क्यों, जब अच्छा मैच होगा कहाँ फंस जाएंगे आप। एक फास्ट बॉलर की जगह वसीम को खिलाएं, 100% खिलाएं, मतलब कोई फायदा नहीं। फहीम की जगह हुसैन तलत को खिलाएं, ये 4 लड़के बाहर बैठे हैं, उनको खिलाएं, वरना फिर आप में और बाबर आजम की कप्तानी में, उसकी स्ट्रेटजी में कोई फर्क नहीं है। मैं सर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ और मैं सजेशन दे रहा हूँ कि सर ये है, अगर आपने टीम बनानी है, अगर आपने टीम नहीं बनानी तो इसी तरह चलता रहेगा यही लड़के। यानी कि मैं हैरान हूं कि फहीम अशरफ ने 59 मैचेस में सिर्फ 53 ओवर्स की बैटिंग की है, यानी कि 1 ओवर 1 इनिंग में उसको मिला है, और ही इज अ बैटर। आई बीन अ हार्श क्रिटिक ऑफ फहीम अशरफ, बट इसमें उसकी भी गलती नहीं है राशिद नहीं, भाई। अब देखा नहीं, हारिस को देखो ना, जी मैंने कहा ना टू टंग है, हर मैच खेलेगा बिकॉज ही इज अ विकेट कीपर, खेलेगा ना, तो भाई उसको प्रैक्टिस तो करा दो अल्लाह के वास्ते यार। इसमें भी राशिद भाई देखें, खिलाने वालों की गलती है कि आप विकेट कीपर डेवलप नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है नहीं थे आपके पास, हसीबुल्लाह, रोहिल नज़ीर, 2 ऑप्शन आपके पास थे। आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि कितना उन्होंने परफॉर्म किया, कितना नहीं किया, कितना कैलिबर है, कितना नहीं है, बट बनाने की जिम्मेदारी तो फिर पीसीबी और टीम मैनेजमेंट की है ना यार। कीपर का टची सब्जेक्ट है। मैं आता हूँ डोमेस्टिक पे आ जाता हूँ। डोमेस्टिक में जो रूल्स बनाए हुए हैं ना कि विकेट कीपर अब चाहे कोई भी एज की क्रिकेट खेल रहा हो, कोई भी फॉर्मेट खेल रहा हो, नंबर 7 पे बैटिंग करने आएगा डोमेस्टिक में। अब ये मैं तो बनाने वाला नहीं हूँ, मैं तो क्रिटिक हूँ, मैं तो क्रिटिसाइज कर रहा हूँ मैं। बट दैट्स वियर्ड, आई मीन अजीबोगरीब फैसला है ये। तो गलत है। अब ये देखें ना, उससे क्यों बैटिंग करेगा, वो 7वें नंबर पे आएगा। अब इनकी चालाकी देखें क्या करते हैं। हर टीम में 2 विकेट कीपर खेल रहे हैं, अब बताएं क्या करेंगे। अपने वाले को ओपन करा रहे हैं, जिसको ज़ाया करना विकेट कीपर 7 नंबर पर। एज इट इज नेशनल टीम में भी यही हो रहा है। मैं टोटली क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं लगी लिपटी नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मैं आप मशवरा नहीं दे जो चिक्कू भाई जो बात कर रहे हैं ना, वो रियलिटी चेक है जी, बिल्कुल रियल बातें हैं जो कि लोगों को बुरी लगती हैं। इसको हमें ठीक करना होगा। हम लोग यहाँ जीत जाएंगे, अफगानिस्तान को हरा लिया, नेपाल को हरा लिया, ओमान को हरा दिया, यूएई को, कभी कभार बड़ी टीम को भी हरा लिया, लेकिन इवेंट ऐसे नहीं जीते जाते जैसे ये तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, टूर्नामेंट हम खेल रहे हैं, टूर्नामेंट और भी खेल लेंगे, लेकिन हम लोग ऐसी परफॉर्मेंस के ऊपर जश्न नहीं मनाते। हम क्रिकेट बोर्ड नहीं है, हम काम करते हैं, हमारा काम ही यही है सुबह से शाम तक क्रिकेट के ऊपर एनालाइज करना। हम सपोर्ट नहीं कर सकते किसी टीम को, क्योंकि सपोर्ट करने का मतलब है कि अगर कोई मुझे बोले सपोर्ट करना है पाकिस्तान टीम को, तो मैं एजेंडे बेस पे काम करने की बात कर रहा हूँ। हम लोग एजेंडे पे काम नहीं करते, हम रियलिटी चेक परफॉर्मेंस बेस पे बात करते हैं। परफॉर्मेंस करो कि डे टू डे। देखो सलमान अली आगा को हमने क्रिटिसाइज किया, उसने अच्छा परफॉर्म किया, हमने उसको रिटर्न उसी दिन दे दिया, उसका रिवॉर्ड दिया कि क्या बैटिंग की है। तो ऐसी चीज है, हम लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, ठीक है, क्रिटिसाइज को झेलना चाहिए। जो बोर्ड क्रिटिसाइज पॉजिटिव, ये नहीं कि एजेंडे को प्रमोट करने को आप करें, लेकिन जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको लें, उसके ऊपर काम करें, आपकी टीम खुद ब खुद सही हो जाएगी। अच्छा राशिद, जो मैंने एक बात बोली थी जो वायरस की, कि सिर्फ ये टेस्ट क्रिकेटर है, इधर नहीं आ सकता, इसका कोई इलाज है? इसका मतलब मेंटालिटी का मसला है ना, ये अपना ही बनाया हुआ एक कानून है जिसके ये प्लेयर जिसको मुझे नहीं लेना, दानिश को मुझे नहीं लेना, कोई आके सवाल करता है मीडिया में, नहीं यार वो तो टेस्ट का प्लेयर है, ये सिकंदर वक्त है, यार ये तो टेस्ट मैच का प्लेयर है या वनडे का प्लेयर है। ये बहाने होते हैं। जो टेस्ट मैच खेल सकता है ना, वो वनडे भी खेल सकता है, और जो वनडे खेल सकता है वो T20 भी। हाँ, सिर्फ छक्के लगवाने जी तो वो बर्बाद कर सकता है क्रिकेट को। अच्छे दुनिया के टॉप प्लेयर निकाल के देख लें आप, T20 के भी, वनडे के भी और टेस्ट मैचेस के भी 6, 8, 10 प्लेयर वही मिलेंगे जो तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म। सही बात। अच्छा, मैंने बड़ा प्लेयर वही है जो सब फॉर्मेट। देखिए मैं एक और चीज बता दूं, T20 वर्ल्ड कप हुआ था यूएसए की, मैं अब T20 की टीमों की बात कर रहा हूँ। यूएसए में हुआ था तो मैंने बैठ के डेटा निकाला। आपकी न्यूजीलैंड की जो टीम है, जिसके माइक हैसन
न्यूजीलैंड से आए ना, उनकी टीम ने 1500 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए थे। 1500। ऑस्ट्रेलिया ने 1300, इंग्लैंड ने 1200, इंडिया ने 1000, हमारे सारे लड़कों ने मिलकर सिर्फ 600 मैच खेले थे। और उसमें 600 इसलिए हो गए थे कि बाबर ने ज़्यादा खेले हुए और रिजवान ने 100 खेले हुए फर्स्ट क्लास मैच, तो वो ज़्यादा हो गए। और इसका फर्क नजर भी आता है सर, वेरी रिस्पेक्टफुली, अगर आप देखें उनके प्लेयर ज़्यादा पॉलिश्ड होते हैं। जब नया यंग प्लेयर भी आता है, उसने अगर 70 मैच खेले हुए होते हैं तो अलग पॉलिश्ड होता है। माइक हैसन ने 2012 से लेके 18 तक न्यूजीलैंड के कोच रहे। उनके ये 12 से लेके 18 तक आप स्ट्राइक रेट देखिएगा तमाम प्लेयर्स का, और 18 के बाद टुडे तक देखिएगा 4-4 का फर्क है, बेहतर हो गया। 2018 के बाद न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का, बैटर्स का स्ट्राइक रेट बेहतर हो गया इनके जाने के बाद। नहीं, तो क्या मतलब है इसका? उसका मतलब क्या? मासूमियत, बहुत मासूमाना, जैसे सिक्कू भाई ने कहा था ना, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। मैं तो इसी तरह मैंने मासूमियत में सवाल पूछा। मैं मतलब ये गेम ना 18 के बाद चेंज हो गई, उसके बाद लोग तेज खेलना शुरू हो गए, उससे पहले स्लो खेला करते थे। राशिद भाई ने जिस तरह मुझे देखा था, डेंजरस होस्ट है भाई हमारे पास। बट ऑन द अदर हैंड सिक्कू भाई, नहीं देखो, मेरे हिसाब से अगर जिस तरह मैंने टीम में चेंजेस बताई हैं, आप इस तरह डालें, आप फाइनल के लिए, ये ट्राई सीरीज़ के फाइनल के लिए तो क्वालिफाई कर गए। आप जो लड़के रह गए उन सबको प्रैक्टिस मिलनी चाहिए। सबको, हमारे दौर में ये होता था कि हम जैसे टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं तो उससे पहले 3 फर्स्ट क्लास मैच मिलते थे, जिसको हम साइड मैच कहते थे। 4 रोज़ा होते थे या 3 रोज़ा होते थे। हम हर लड़के को ट्राई करते थे, और खेलने वाले जो हमारे पक्के प्लेयर थे, जैसे हमारे कप्तान साहब थे, साबिक कप्तान हमारे वसीम राजा थे, वसीम बारी था, मुदस्सिर या हारून था जो नीचे आता था। जब ऐसी सिचुएशन होती थी, पूरी बैटिंग ऑर्डर रिवर्स हो जाती। सादिक मोहम्मद, माजिद खान, जहीर अब्बास, मुश्ताक मोहम्मद, आसिफ इकबाल सब नीचे आ जाते थे, ये लोग सब ऊपर जाते थे। तैयारी थी वो। ये चीज़ हमें नजर नहीं आ रही। मैं कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं तो एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ ना। आपने टीम बनानी है, क्या हुआ ये लड़के क्यों वापस आए? इसलिए कि ये सब फेल हो गए थे। अब उसमें इरफान नियाजी का भी नाम शामिल हो गया, आसिफ अली तो बेचारा इंग्लैंड रिटायर ले लिया। भाई देखिए ना आप ना बुराई कर रहे हैं, ना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सब कुछ तो आपने छोड़ दिया। मैं मशवरा दे रहा हूँ यार। थोड़ा सा डिस्कशन हमारे सीनियर बॉलर्स शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ पे भी कर लेते हैं। राशिद भाई, वी आर रिलाइंग ऑन देम, आई मीन, और कोई बॉलर है नहीं ऐसा जिसकी तरफ हम देख सकते हैं, जिस पर हम भरोसा करने की हिम्मत कर सकते हैं। आपको अभी भी लगता है कि रन्स थोड़े से ज़्यादा कंसीड कर रहे हैं? प्रेडिक्ट हो गए। हारिस ने पिछले मैच में जो आउट किया, अच्छी बॉलिंग की, थोड़ा पेस कम की थी, ला के पहले मारता था। यहाँ पे जब वो 2 बॉलर्स का लगता है आके मारेंगे और दूसरा बैट्समैन भी मारेगा इनको, एक हसन अली एक हारिस, लेकिन हारिस ने बड़ी अक्लमंदी से बॉलिंग की। अपने जो सदीकुल्लाह को बॉलिंग कर रहा था वो पेस कम करके थोड़ा बाहर कट भी कर रहा था। पिच वैसी नहीं थी कि आप लाके मारे उसके ऊपर, तो अच्छा आउट किया उसने, 2 विकेट्स ले लिए। बेशक वो ओवर बड़ा अच्छा था, लेकिन जो राशिद खान के खिलाफ उन्होंने ओवर किया, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग ओवर था वो, बिकॉज वो सारी लेंथ ऊपर की तरफ थी, एकदम बल्ले के नीचे बॉल था, और फिर उनको छक्के भी पड़े उस ओवर। देखिए वो ज़्यादा जोर से नहीं कर सकते थे राशिद खान को, एक रुतबा है, एक ही क्लब के हैं, एक ही फ्रेंचाइज के हैं, वो जोर से बाउंसर नहीं मार सकते थे। ये होता है, बहुत सारे बॉलर्स करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है राशिद ने, और राशिद मारता है। और सर ये तो राशिद, मैं ये बात की डोंट माइंड, मैं एग्री नहीं करता कि अगर आप पाकिस्तान खेल रहा है वो अफगानिस्तान खेल रहा है। मैंने इसीलिए बताया, कुछ लोगों में ये चीज़ अगले ख्याल नहीं करते आपका। हाँ, बिल्कुल भी नहीं करते। नहीं करता। मतलब बॉलिंग में हल्का रखना तो दूर की बात, आपके आउट होने के बाद अजीबोगरीब इशारे भी होते हैं। ये चीज़ तो मैंने खुद तजर्बा किया हुआ है हमारा, लेकिन लोकल मैच था, ZTBL ADBP का मैच था, मैं उस वक्त UBL में था शायद, या राइट बैंक में। शोएब अख्तर सामने से बॉलिंग कर रहे थे, और उस वक्त वो नेशनल टीम में नहीं आए थे, बहुत तेज गेंद, और पिच सही नहीं थी कदाफी स्टेडियम की। मंसूर राणा कप्तान थे, उन्होंने कहा बाउंसर कर, उसने बाउंसर की नहीं। किसको? मैं ही बैटिंग कर रहा था, तो तुम्हारी दोस्ती थी। नहीं होते हैं कुछ बॉलर्स में, होते यार नहीं है, लग सकती चल रहा है ना, तो एक अलग बात है। पिच थोड़ी डॉजी थी, लग सकती थी बॉल, शायद इस वजह से शोएब ने नहीं की। डोमेस्टिक में फिर भी जल्दी चल जाता है सिक्कू भाई, बट इंटरनेशनल मैचेस में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगले बिल्कुल आपका ख्याल नहीं। हमारा मैसेज चला गया ना उन तक, दोनों टीमों में चला गया, बट वी नीड टू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हारिस रऊफ एंड राशिद खान को जब छक्के लगे किसी ने नहीं पूछा हमसे।
वो तो कभी कभी लगते हैं ना, लगने चाहिए। राशिद खान का मसला ये है कि वो 5 गुगली कर रहा है एक पावर में, नोट किया आपने? देखा तो टांग रख के मारो बाहर ही जाएगी ना। एब्सोल्युटली। और थोड़ा सा मिडिल लेग की तरफ थे राशिद खान पहले मैच में पाकिस्तान। जहाँ पे हमारे गलती कर रहे हैं वो भी गलती कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। देखो राशिद, गेम में ना गलतियां होती हैं, सब इंसानी है ना, बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी मार खाता है, बॉलर और बैट्समैन आउट भी होता है, सब गलतियां होती हैं, मगर आपकी जो स्ट्रेटजी है, जो आपका खिलाने का अंदाज है, खेलने का अंदाज है, वो एक प्रोफेशनली होना चाहिए ना। जी वो सही है, लेकिन मैं ना बिलीव करता हूँ क्रिकेट इंजीनियरिंग पे भी बहुत डिपेंड करता है ये सारा गेम। ये जो छोटी छोटी चालाकियाँ होती है ना, हम चालाकियाँ बोल देते हैं, ये क्रिकेट इंजीनियरिंग में आते हैं। यार इसको ओवर नहीं देंगे, इसको यहाँ तो नया बॉल करता था, इसको पुरानी बॉल दे देंगे, तो ये टैक्टिक्स चल रही होती हैं। तो ठीक है, चल रही हैं, ये फ्रेंडली मैचेस चल रहे हैं। मगर हमें राशिद आप बात करें, हम पाकिस्तान की बात करें, मैं पाकिस्तान की क्रिकेट को चाहता हूं कि इम्प्रूव करें। अभी हमारे बड़े बड़े मैचेस आने वाले हैं, तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा, तो मुझे जो इसलिए मैं बार बार मशवरा दे रहा हूं कि हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल मुझे मज़ा नहीं कर रही, कि हमें उसको इम्प्रूव करना है। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कह रहा कि भाई क्या एक लड़का बैठ जाएगा तो ज़्यादा उसकी मैच फीस होगी ना। मैच फीस तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो हमारा पाकिस्तान का ये हक, राइट है, ये राइट है उसका कि साइम अगर वो अच्छी फॉर्म में, इसको बोलो बेटा आज तू बैठ जा, दूसरा खेलेगा। अच्छा एक और चीज़, वाइस कैप्टन नहीं है, मैं तो कह के थक गया, रखो लड़कों को वाइस कैप्टन रखो। राइट जेंटलमैन, प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया है, इनफैक्ट 5 मिनट पहले ही खत्म हो गया था, पर इतना मजेदार इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारा चल, क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे थे, एडवाइस दे रहे थे। बुराई बिल्कुल भी नहीं की हमने। आज का लुपे लुबाब प्रोग्राम का यही है।